हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं हूँ आपकी दोस्त संगीता बब्बर। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है संगीता बब्बर। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, नहा धो के हम हो चुके हैं रेडी। हम कर रहे हैं पूजा पाठ। और आज थोड़े मोबाइल को मैंने अलग एंगल से रखा है जिसमें कि आप सिर्फ मुझे देख पाओगे। तो ये आप देख सकते हो, मैंने कर ली है पूजा। और आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। मतलब रहती मैं रोज हूँ, बट आज मैं थोड़े अच्छे मूड में हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, जो हमारा रोज का रूटीन रहता है। तो चलो, आप मुझे देख सकते हो, आज मैंने व्हाइट और स्काई ब्लू कलर का सूट पाया है। बहुत प्यारा लगता है ये सूट। और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, फ्लावर प्रिंट में है ना। उसके बाद मैंने पी चाय, मस्त बनी हुई थी। मैंने नहीं बनाई। और ये मैंने बच्चों के टिफिन में बेर पैक करे हैं, बाकी खाना पीना मम्मी ने पैक करा है आज बच्चों का। और ये प्रियांश जी महाराज नहा धो के टेक रहे हैं मंदिर में मत्था। वैसे तो रोज ही टेकते हैं, बट आज मैंने इसको शूट कर लिया। तो ये शर्मा रहा है। ओए होए, शर्मा गई क्या। उसके बाद ख्वाहिश बब्बर बैठे हैं, ये देखो गले में माला पहन के। मैं क्या भाई, इसको उतार दो, स्कूल जाना है, मंदिर में नहीं। वैसे है तो स्कूल मंदिर, लेकिन फिर भी। तो फिर बच्चे अब जा रहे हैं। बच्चों के जाने के बाद अब हम अपने घर का जो काम रहता है वो स्टार्ट करेंगे। और फिर मुझे तैयारी करनी है थोड़ी सी क्या, थोड़ी ज़्यादा ही। किस चीज़ की, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल के लिए आप मुझे देख पा रहे हो, मैं कर रही हूँ अपने रूम की अच्छे से सफाई। और यहाँ आप देखो, मैंने बेड पे अपना फेवरेट कार्टून डोरेमोन का सजाया है। अच्छा लग रहा है ना। अगर मुझे रुद्रा मिलता ना तो मैं रुद्रा को लगा देती। उसके बाद अब सारा काम निपटाने के बाद रूम का, अब हम अपनी बेडशीट को सेट कर रहे हैं। मैं अपनी बेडशीट को सेट कर रही हूँ। तो बेडशीट को सेट करने के बाद अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत मुझे डामाडोल सी लग रही है। तबीयत कोरोना रोज ही रहता है ना। एज बढ़ रही है धीरे धीरे, तो भैया सही होएगा और क्या। तो एक्चुअली मेरी वो पैरों वाली दवाई जो मैं लाई थी ना, पैर में पेन थी, हील में मेरे दर्द हो रही थी, उसकी एक डोज रहती है। तो मैंने सोचा कि अभी पेन प्रॉपरली ठीक नहीं हुई है तो पहले दवाई ले लेते हैं। तो फिर मैंने बढ़िया कमरा चकाचक कर दिया। ये देखो आप मेरी बेडशीट, ये है मेरा बेड, और साइड में मैंने वहाँ माइक रखा हुआ है। अब क्योंकि अभी एडिटिंग करनी है, उसके बाद फिर लगा देते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे पोछा। तो काम वगैरह फ्री हो जाती है। देखो ये मेरे रूम में धूप आती है, और सर्दियों में बॉस इसी धूप के लिए तरसती हूँ मैं कि थोड़ी सी धूप तो लगे मेरे कमरे तक। और अब गर्मी में देखो कितनी अंदर तक धूप रहती है। मैं क्या ठीक है। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, और साथ में दवाइयाँ। नाश्ता करने के बाद मैंने दवाई ली। दवाई लेने के बाद मैंने फिर पोछा लगाया, क्योंकि पहले मेरे को दवाई लेनी ज़्यादा जरूरत लग रही थी इसलिए। उसके बाद मम्मी जी ने कर दिए थे कपड़े वॉश। मम्मी मतलब बाहर कपड़े वॉश कर रहे थे, तो मैं ऊपर छत पे कपड़े डाल आए थे सारे। मैं कहा चलो मैं कपड़े डाल रखती हूँ। तो मम्मी ने इतने किचन के बर्तन वगैरह कर दिए। सारा काम सेट हो गया हमारा। अब हम दोनों जने आराम से बैठ के रेस्ट करेंगे, क्योंकि दाल आज सुबह ही बन चुकी थी हमारी। दाल मखनी बनाई आज मम्मी ने, बड़ी टेस्टी बनी। अभी मैंने नाश्ता करा ना तब, तो मैंने नीचे आके पानी पिया, बिल्कुल रिलैक्स। और मैंने साइड में थोड़े से बेर रख लिए। फिर अब मैं लेट जाऊंगी थोड़ी देर ना, फिर खाऊंगी आराम से। तब तक के लिए तो आज मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ एक छोटे से 3.5-4 लफ्जों के टॉपिक पे। और वो लफ्ज है राज्य। राज्य सुनने में बहुत इजी लग रहा है ना, बट
राज्य का मतलब देखो आप कितना बड़ा है। इंसान का क्या रहता है, एक चीज देखिए, राज हमेशा किसी एक इंसान का नहीं रहता है ना, चेंज होते रहते हैं। कुर्सी वही रहती है बट राजा एक्सचेंज होता रहता है। तो हमारी जो लाइफ है वो भी ऐसी है। आज का टॉपिक क्या है, राज्य का, कि हम देखो परमानेंट कुछ भी एक किसी चीज पे किसी जगह पे स्टिल नहीं रह सकते। हर चीज का एक अपना अपना वक्त होता है और उस वक्त के हिसाब से हमें ढलना आना चाहिए। आज जो मेरी एज है या हम लोगों की जो भी एज चल रही है, हम सोचते हैं कि परमानेंट अगर हम ऐसा रहे, तो गाइस ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। मेरी बहनों, ऐसा नहीं होगा। और वक्त के साथ साथ देखिए हमें चलने आना चाहिए, है ना, हर किसी को। कुछ लोगों का इशू रहता है कि नहीं भाई, मेरी तो पहले जैसी थी घर में तो उधर वैसे ही चले, या जिस एटीट्यूड में मैं पहले थी वही एटीट्यूड रहे। देखिए ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपके घर कोई पराई लड़की आई है, अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपने माँ बाप सबको छोड़ के, हर लड़की आती है, आप लोग भी आए हो, है ना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, इंसिडेंट ही लगा लो आप लोग, कि किसी जगह पे अगर किसी बुजुर्ग का राज है ना, तो वो चाहती है कि हम जो मैच्योर या अपडेटेड जो लेडी है वो ना आए, मतलब हमारी जगह ना आए, हमारी वैल्यू कम हो रही है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता आंटी जी। बात क्या रहती है कि देखिए, जिस टाइम पे आप थे, आप लोगों का नजरिया, आप लोगों की बातें वो अलग थी, वो और थी। बट अब जब हमारा ट्रेंड आया है, हम जब अपडेट हो चुके हैं, हम जब चल रहे हैं, तो आप लोगों को, ठीक है हमारी तरह नहीं, बट थोड़ा 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 आप लोगों को भी हमारे साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम सब एक ही जगह पे है तो मुझे कुछ दिन पहले मैं गई थी कहीं, तो मुझे इस चीज का भेदभाव लगा कि एज्ड जो लेडी है, जो उनका अपना ग्रुप है, वो थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट करवाने की कोशिश कर रही हैं, और जो हम मतलब यंगस्टर के अंडर ही आ गए हैं, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं भाई, हम जहाँ थे, जो हमारी थी जगह वो बनी रहे। देखिए ऐसा नहीं होगा, और ये बात हर किसी पर लागू करती है। आज मैं हूँ, कल को मेरी देवरानी आ जाएगी, या कोई और है, कल को अगर मैं सास भी बनूंगी जब, तो मेरा जो मेरी एक पकड़ है घर पे, जो मेरा एक यहाँ पे हुक्म लगा लो, या अपना ही घर है जिसको मैं देखो अपने तरीके से डेकोरेट करती हूँ या रहती हूँ, वो परमानेंट नहीं रहेगा। आई नो दैट। बंद करिए बेटे। तो उस दिन मेरे साथ जो मतलब भेदभाव सा हुआ, तो मैंने अपनी हम उम्र की या मुझसे कुछ साल बड़ी जो मेरी वहां की फ्रेंड्स हैं, मैंने उन्हें बोला, और जो वहां के जो मेन ओनर है, ओनर नहीं कह सकते, मतलब वो भी हम जैसे ही हैं, उन तक ये बात पहुंचाई मैंने कि भाई हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। देन हमें स्पष्ट ऐसी ऐसी बात बोली जा रही है जो कि नहीं बोलनी चाहिए। और आप गाइस मानोगे नहीं, सच में उसका रिजल्ट दिखा मुझे। उसके बाद मैं 2-3 बार गई उस जगह पे दोबारा, तो मजाल है जो उन आंटियों ने कुछ कह दिया हूँ। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट कर रही हैं, बहुत अच्छे से हंस रही हैं, बोल रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो मेरा मेन कहने का जो लास्ट में जो एक सोल्यूशन निकलता है, मैं ये कह रही हूँ कि चुप रह के सहने से अच्छा, हार मानने से अच्छा है कुछ करके जीतना सीखें, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा बेटर रहता है। बट अपना अपना एक तरीका होता है बात करने का, एक तरीका होता है सामने वाले को समझाने का। आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे हो कि लड़ना नहीं, बट चुप रह के सहना, इट्स वेरी रॉन्ग, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती थी, क्योंकि कुछ चीजें अपने आप पे बीतती है तो इंसान को तब ज्यादा पता चलता है, ना कि सामने वाले को देख के। और अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि आपने पूरी वीडियो को देखी। थैंक्स अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि टाइम आजकल बहुत वैल्यू रखता है इंसान का उसकी लाइफ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना।
ताकि हम कल फिर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। उसके बाद मुझे लगी भूख, तो मम्मी जी ने बना दी रोटी और फिर मैंने खाया खाना। खाना खाने के बाद ये आप कपड़े देख सकते हो, मेरे कपड़े हो गए। मैंने चाय रखी, उसके बाद शाम हुई तो थोड़ा सा मतलब गेस्ट रूम का बोलिए, आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था मैंने कैसे चारों पासे कपड़े 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 खिंडा रखे थे। तो अब मैंने सारा मतलब सेट भी तो करना होता है ना, तो फिर इसको मैंने सेट कर दिया, ये आप देख सकते हो। तो मैं चली अपनी चाय पीने, क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो जाएगी वरना। और उसके बाद ये देखो, ये जो हमारे पौधे थे ये खत्म हो चुके हैं, तो मोहित जी ने इनको निकाल दिया। और मौसम देखो आज का, बिल्कुल येलो येलो होया पड़ा। फिर मैंने निकाली साड़ी, ये है मेरी पहली साड़ी मेरी शादी के बाद। तो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है ये साड़ी, और अभी तक ये देखो ना कितने अच्छे से रखी हुई है मैंने। तो ये मैंने निकाला, ये इसका ब्लाउज पेटीकोट है। और आज बच्चे मतलब स्कूल में उनका टूर जा रहा है गुरुद्वारे, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे मैं गुरुद्वारे की व्लॉग बनाऊंगी जाऊंगी तो मैं जरूर उसका शूट लेके आऊंगी। तो फिलहाल अभी मेरा चक्कर नहीं लगा, बट आई एम श्योर मैं जरूर जाऊंगी। तो संध्या टाइम हो चुका है, अब हम करेंगे जय जय। जय जय करने के बाद आज अभी जाना है शादी में, तो मैंने मोहित जी से ये मंगवाई है चूड़ियाँ। और ये देखो भाई, सिर्फ कलर के बेस पे बंदा बिल्कुल मैचिंग मैचिंग की लेके आया। ये देखो है ना, मस्त एकदम। सिर्फ फोटो भेजी थी, उसके साथ ही मेरी चूड़ियाँ आ चुकी हैं। और ब्लाउज मोहित जी का कुर्ता पजामा सब मैंने प्रेस कर दिया बढ़िया तरीके से, लेकिन इन्होंने पहना नहीं, डजंट मैटर। तो हम दोनों हो चुके हैं रेडी। ये देखो मोहित जी ब्लैक टी शर्ट में क्या मस्त लग रहे हैं, पटाखा। उसके बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप मुझे देखो कैसी लग रही हूँ मैं, पता है अच्छी लग रही है। मोहित जी बोले दोबारा करिए पोज, तो मैंने दोबारा कर दिया, तो उन्होंने मेरी फोटो क्लिक कर ली। उसके बाद मैंने मोहित जी को कहा मखलाओ मैं आपको शूट करती हूँ। देखो कहते हैं मैं स्मार्ट तो हूँ, मेरे को शूट करने में जितने मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ। और ये देखो छोटू लेटे, ये दोनों भाई देख रहे हैं कार्टून, इसको तो सुस्ती चढ़ गई, नींद का टाइम हो गया इसका। और ये देखो पीछे मम्मी जी लेटे हुए हैं, वो भी इनके साथ मजबूरी में कार्टून ही देख रहे हैं, और क्या करें। फिर हमने शगन के लिए लिफाफा निकाला है और फिर हम इसको लेके जाएंगे। तो मैंने जाते जाते मम्मी जी को कहा मेरे बाल क्लच कर दो, आज हमारी बाइक गई हुई है गगन के साथ उसके प्रोग्राम पे। तो हम गए अपने हवाई जहाज में बैठ के, तो हमने फटाफट से एक जहाज बुक करा। और ये देखो ये हम पहुंच गए रानी तालाब के रास्ते। बहुत मजा आया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ इसमें कोई डर भी नहीं था कि हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। प्रियांश यहाँ बैठा बैठा सो रहा था, तो हमने इसको यहाँ गेम में लगा दिया, तो अब इसकी नींद बिल्कुल उड़ गई है। ये देखो ये एक एक बॉक्स में हाथ डाल और इसको काउंट कर रहा है। मैं कहा ठीक है लगे रहने दो इसको, बढ़िया। एक्चुअली ऑटो वगैरह में हम बहुत रेयर कहीं जाते हैं ना, तो मेरे बच्चे फुल एंजॉय करते हैं ऑटो को, या किसी और चीज में बैठे ना तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो देखो अब हम शादी में पहुंच गए हैं, ये दीप पैलेस है। और ये मोहन जी के स्टूडेंट मिल गए उनको, तो ये उनको राम रमैया करने लगे। और मैंने सोचा कि ये तो क्या मतलब बड़े बड़े लड़के मेरे पैर छुए, अच्छा लगता है, इतनी बड़ी उम्र की नहीं हूँ मैं। तो फिर ये देखो हम आ गए, तो ये मैम आए मोहित जी से मिलने। तो मतलब जितना भी देखो स्टाफ है, ये दीपक सर अभी अभी निकले आगे से, तो मैं और मोहित जी खड़े थे, तो दीपक सर आए वहां पे। तो फिर अब यहाँ करेंगे बच्चे थोड़ी देर डांस। और इस बार बात क्या बनी, और दिन ख्वाहिश डांस करता है, प्रियांश नहीं करता। कल प्रियांश ने करा, ख्वाहिश ने नहीं करा। और ये ऐसे करते करते अब ये देखना स्टेज से नीचे आ जाएगा। मैं क्या वाह ये तो टैलेंट है। ये देखो अब ये जा रहा है ख्वाहिश के पास ही, अब नीचे उतर आएगा ये ए, ए, ये ला। उसके बाद वहां हमने करवाया फोटो शूट। ये आप देखो, एक्चुअली मैंने अपनी फोटो शूट करवानी थी, तो मोहित जी को मैंने कहा मैं चलो आप भी आ जाओ अब। तो हम दोनों ने फोटो शूट करवाया, मतलब एक फोटो शूट मैंने करवे पे भी करवाया था, है ना। तो वो फोटो मतलब लानी है, वो भी फोटोग्राफर के पास ही रखी है। मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले भी कहा था कि मोबाइल में फोटो रह जाती है, आजकल एल्बम वगैरह में नहीं है ना, इतना क्रेज नहीं है एल्बम का, बट होनी चाहिए, है ना। तो ये देखो ये हमने एक
फोटो कराई और मैं डेफिनेटली ये फोटो निकलवाऊंगी, क्योंकि ये जो फोटोग्राफर वाली टीम है ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा वर्क करती है ये। और मेरी इच्छा है कि मैं इनसे किसी बाहर ऐसे एरिया में, गार्डन में या फ्लाईओवर पर खड़ी होकर फोटो शूट करवाऊं, बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस में। और ये काम मैं जरूर करूंगी, क्योंकि जो मैं ठान लेती हूँ ना, मैं करती जरूर हूँ। और अच्छी चीज है। फिर मैंने वहां मारे 2-4 ठुमके, मारे आराम से ही है, क्योंकि ज्यादा जोर से लगाऊंगी ना तो फिर नहीं यार, कोई गिरे ना गिरे, मेरे ठुमकों का पक्का है कि वो गिर जाएंगे। इसलिए मैंने डांस करा और मुझे तो मजा आया। और ये देख सकते हो आप, मेरी फुल लुक यहाँ दिख रही है फाइनल। आप बताना आपको मेरी लुक आज की कैसी लगी, साड़ी में कैसी लग रही हूँ मैं। और फिर ये जो वेलकम करते हुए हमारे ऊपर फ्लावर डाले गए थे, तो मैंने उस फ्लावर को निकाल लिए। फिर ये आया खाना, और ये आज की काशी थी, तो मैंने चावल नहीं खाए। मैंने क्या, हम में से किसी ने भी नहीं खाए, बस वो डाल के ले आए थे मोहित जी, बोले भाई काशी है वैसे तो, बाकी आपकी इच्छा है अगर आपने खाना हो तो फिर मैंने वो साइड में रख दिए, हमने नहीं खाए, है ना। पता हो जिस चीज का, देखो फिर उस वो गलती करना तो फिर गलत है ना। तो फिर यहाँ हमने बैठ के मस्त खाना खाया, बढ़िया। फिर ये हम जा रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं वेलकम करने वाली दोनों सिस्टर खड़ी हैं, तो इन्होंने वेलकम करा था। तो इन्हीं के फूल थे जो मेरे ऊपर सिर पे गिरे हुए थे। उसके बाद मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, बाय टाटा। फिर हम बैठ गए। एक्चुअली ऑटो वाले भैया हमारे साथ ही, हमने इनको रखा हुआ था, मोहित जी के नो नहीं, मोहित जी की अनाउंसमेंट रिकॉर्डिंग वगैरह में यही मतलब जीन में गाड़ी घुमाते हैं अपनी। घर आने के बाद मैंने अपनी साड़ी तय लगाई और मैंने अपना पाया नाइट सूट। उसके बाद ये देखो, ये निकला मेरा मुंह असली, मुझे तो ऐसे ही पसंद हूँ मैं, सिंपल सी बिल्कुल। आई एम श्योर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं कैसी लग रही थी ये जरूर बता देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।